दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको अंग्रेजी बोलने के 4 ऐसे धांसू धाकड़ जुगाड़ बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से कम समय में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। क्या है वो 4 जुगाड़? बने रहिए वीडियो के अंत तक। पप्पा का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि वो है क्या। वो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑर्डर वर्ब एंड मॉडल्स। ये 4 चीजों पे अगर आप काबू कर लेते हैं, ये 4 चीजों को अपने कमांड में ले लेते हैं, अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं ये कैसे होने जा रहा है। सबसे जो पहला चीज है वो है मनस्थिति वाले वाक्य। वो क्या है? मनस्थिति, यानी कि मन की स्थिति को बताने वाले वाक्य को अगर आप सीख लेते हैं तो अंग्रेजी बोलना का जो पहला पड़ाव है वो आप पार कर जाएंगे। और मन की स्थिति बताने वाले वो शब्द क्या है? वो शब्द है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड। इन सभी शब्दों को आपको जानना होगा, बेसिक से बारीकी से समझना होगा माय डियर फ्रेंड। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, और ऐसे वाक्य में आपको एबिलिटी, योग्यता दिखाने वाले जो भाव है वो नजर आए तो समझ लेना है आपको कि यहाँ पे कैन लगाना है। तो वाक्य देखिए कैसे बनेगा। कैन, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये देखो सकते हो दिख गया, लगा दो कैन। वाक्य में सबसे पहले कौन दिख रहा है? तुम की अंग्रेजी यू कैन। क्या कर सकते हो? डू, यू कैन डू इट। तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। बन गया वाक्य हमारा, है ना। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी कि अन्य शब्द। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू बन गया वाक्य। तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो, बन गया वाक्य। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बढ़े आगे। देखो वे अंग्रेजी बोल सकते हैं दिख गया, मैंने यहां पे कैन लगाया। वे की अंग्रेजी दे होती है, स्पीक को कहते हैं बोलना। दे कैन स्पीक व्हाट? अंग्रेजी। दे कैन स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो, फ्रेंच बोलो, उर्दू बोलो, जर्मन बोलो, जो बोलना है बोलो। दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सेम। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। सिंपल, वेरी सिंपल, इजी, आसान, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। मे, कैन में भी हम लोगों ने हिंदी देखा सकता है, सकती है, सकते हैं। मे में भी वही हिंदी है। अंतर क्या है? अंतर कैन क्या था हमारा? एबिलिटी दिखा रहा था, ताकत दिखा रहा था। मे क्या है? संभावना दिखाएगा, अनुमति दिखाएगा, अनुरोध नजर आएगा इसमें, रिक्वेस्ट, है ना। क्लियर है? चलो देखो वाक्य कैसे बन रहा है। हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है, संभावना है हमें देर हो सकती है ना। तो सकती है दिख गया, मे लगा दिया, हमें की अंग्रेजी वी हो गई, है ना। वी में, वी में हमें हो सकती है। होना को अंग्रेजी में कहते हैं बी। देर हो सकती है, देर को अंग्रेजी में कहते हैं लेट। वी मे बी लेट। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखो वेरी सिंपल। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखो क्या मैं अंदर से आ सकता हूं देख लिया, परमिशन है, अनुरोध है, तो मैं लगा दिया। मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, आना को अंग्रेजी में कहते हैं कम। मे आई कम, अंदर आना, इन। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इजी, बन गया। नेक्स्ट देखो, शुड, चाहिए। जिस वाक्य में आपको सलाह, उपदेश देता हुआ आपको वाक्य में नजर आए, कौन? सब्जेक्ट। आई यू वी दे ही सी इट नेम, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। प्रोनाउन भी कहते हैं, सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, ये आपको नजर आ जाए, सलाह देता हुआ, प्रवचन देता हुआ नजर आ जाए तो समझ लेना है आपको शुड का प्रयोग कर देना है यहाँ पे, है ना। किसका प्रयोग करना है? शुड, यानी कि चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, वहां पे आप लगा दो शुड। उसे से पता नहीं चल पा रहा, उसे जल्दी उठना चाहिए, उसे जल्दी उठना चाहिए। तो उसे से पता नहीं चल पा रहा, ये लड़का या लड़की है, ही या सी है, मैं ही या सी कुछ भी लगा सकता हूं, है ना। मैंने यहाँ पे ही लगा दिया। ही शुड व्हाट? उठना चाहिए। वेकअप, कब? जल्दी, अर्ली। वी शुड वेकअप अर्ली, ही शुड वेकअप अर्ली। स्ट्रक्चर देखो सिंपल। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू, इजी, है ना। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, वुड। वुड को देखो, ऊंगा, एंगे,
एगी, एगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए उंगा, एंगे, एगी, एगा और वाक्य जो है संदेह, संभावना जताता हुआ नजर आए तो ऐसे वाक्यों में आपको वुड का प्रयोग करना है। ये देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा पास करेगी, वह परीक्षा पास करेगी। इस वाक्य में संभावना नजर आ रही है, 50-50 पास कर जाएगी। कोई कह नहीं सकता गारंटी देके वह पास कर जाएगी, कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। दैट इज वाई यहां पे हम लोग ये देखो, एगी करेगी, एगी दिख गया, वुड लगा दिया, सी लगा दिया। उत्तीर्ण करने को कहते हैं पास करना। किस चीज को पास करना है? परीक्षा को पास करना है, परीक्षा को पास करना है। द एग्जाम, शी वुड पास द एग्जाम, शी वुड पास द एग्जाम। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस OW, अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस OW बन गया वाक्य। इजी। बड़े आगे देखो नेक्स्ट, जिसे हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, लगा दो वहां पे कुड, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, वाक्य देखो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, तो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए दिख गया, कुड लगा दिया। वह का अंग्रेजी हो जाता है ही, सी भी हो सकता है, बट यहाँ पे सका, सकी, सकी नहीं लगा हुआ है, लड़का पता चल रहा है तो इसलिए ही लगा दिया, ही कुड। जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, नहीं जा सका नॉट गो, नहीं जा सका नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, बन गया वाक्य हमारा। नेक्स्ट देखो, मस्ट, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, जिसमें आपको वाक्य में जोर, प्रेशर फील हो रहा हो, वहां पे आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, मस्ट लगा दो। उसे से पता नहीं चल पा रहा है लड़का है लड़की है, कुछ भी लगा सकते हैं, ही या सी, मैंने ही लगा दिया, शी भी लगा सकते हैं, ही मस्ट, सी मस्ट, जाना गो, ही मस्ट गो, सी मस्ट गो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस OW, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो पहला देख लिया, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा जुगाड़, दूसरा जुगाड़ ये है, दैट इज की जो बिना मेन वर्ब वाले वाक्य होते हैं, बिना मेन वर्ब वाले वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, ऐसे सेंटेंस में कोई एक्शन नजर नहीं आएगा। एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं खाता हूं, एक्शन है, मैं जाता हूं, जाने का काम हो रहा है, मतलब वाक्य में कोई काम नहीं दिखे। वाक्य में जब आपको कोई काम नहीं दिखे, कोई भी चीज, जाना, खाना, पीना, हंसना, जाना, बोलना, रोना, गाना, उछलना, कूदना, ये सब ना रहे, उसको कहते हैं बिना मेन वर्ब वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं मिलेगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब नजर आएगा आपको। वाक्य देखो, ठीक है, वाक्य देखो, जैसे कि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है अगर है तो इज लगाना है। रूल क्या है? ही, सी, इट, नेम होना चाहिए, ही, सी, इट, नेम के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। अब देखो, जैसे वह एक लेखक है, कोई चीज, कोई इंसान कुछ है, कोई इंसान कुछ है, ठीक है, तो वह एक लेखक है, इज लगा दो, वह की अंग्रेजी ही हो गई, ही इज, क्या है? अ राइटर, ही इज अ राइटर। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW। यहां पे हम लोग नाउन भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नाउन भी लिख सकते हैं, चलेगा, बट स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस भी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW लिखो, ज्यादा याद रहेगा, है ना, बनाना आसान हो जाएगा। ही इज अ राइटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए आपको हूं, वहां पे लगाओ एम, और इसका इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। वाक्य देखो अपना, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं दिख गया, मैं दिख गया, आई एम व्हाट? अ टीचर, आई एम अ टीचर, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस OW, बन गया वाक्य। जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए आर, यानी है दिख जाए, तो वहां पे आपको लगाना है आर, इसका इस्तेमाल होगा वी
दे यू के साथ, वी दे यू या यू वी दे, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। वे लोग गायक हैं, वे लोग गायक हैं, आर वे, दे आर व्हाट, सिंगर्स, गायक, दे आर सिंगर्स, वे गायक हैं, वे गायक हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए था थी, थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ था थी, तो वॉज लगाना है ना। बहुत तो आप कहीं पढ़ेंगे कि था थे थी दिख जाए तो ऐसा लगा, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको था थी दिखेगा वॉज में, थे नहीं दिखेगा। तो आई ही सी इट नेम के साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड। ये देखो, मैं एक लेखक था दिख गया, वॉज लगा लो। आई ही सी इट नेम के साथ लगाते हैं, आई लग गया। आई वॉज व्हाट, अ राइटर, आई वॉज अ राइटर। थे थी आपको दिखेगा वर के साथ, इसका उच्चारण होता है वर, व और वर, वेयर मत बोलना, गलत उच्चारण हो जाएगा, है ना, व और वर। रूल क्या है, यूवी दे के साथ लगाते हैं, थे थी। वाक्य देखो, वाक्य है आप एक चित्रकार थे, आप एक चित्रकार थे, ठीक है, आप एक चित्रकार थे, आप एक पेंटर थे दिख गया, मैंने वर लगा दिया। आपको अंग्रेजी में कहते हैं ये यू, है ना, यू वर व्हाट, एक चित्रकार, अ पेंटर, यू वर अ पेंटर, आप एक चित्रकार थे। बन गया वाक्य, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, ऐसे वाक्यों में आप ये देख पा रहे हैं कि जो एक्शन नहीं है वाक्य में, कोई इंसान कोई चीज कुछ है, कोई इंसान कोई जो है वो कुछ है, आपको एक्शन नहीं दिख रहा है। एक्शन यानी कि खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, ये सब नहीं दिख रहा है ना। आपको स्थिति दिख रही है कि कोई चीज कुछ है, किसी के पास कुछ है। ये देखो, जैसे हैव का मतलब पास है दिखेगा आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग आई यू वी दे के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? आई यू वी दे के साथ लगाएंगे। क्लियर क्या? उच्चारण एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास है, पास है दिख गया, मेरे दिख गया, मतलब हैव लगाना श्योर हो गया। मेरे की अंग्रेजी आई हो गई, आई हैव व्हाट, अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इजी। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ओ डब्ल्यू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ओ डब्ल्यू। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो, हैज, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, हैव और हैज का अंतर क्या हो जाएगा, हैव हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई यू वी दे के साथ, और हैज का इस्तेमाल करेंगे ही सी इट नेम के साथ। सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मतलब वही होगा। हैज का मतलब पास है। वाक्य देखो, उसके पास एक कार है, पास है, हैज लगाया। उसके ही हैज व्हाट, अ कार, उसके पास एक कार है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ओ डब्ल्यू, इजी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, पास था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, पास है आई यू वी दे, हैव लगाया, पास है आई ही सी इट नेम लगा दिया, ठीक है। अब उसी में हम लोगों को पास्ट बनाना है, पास था, ठीक है, तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हर किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप बिंदास लगाओ, टेंशन नहीं, याद रखने का टेंशन नहीं कि किसके इसके साथ लगा सकते हैं, इसके साथ नहीं लगा सकते। हैड का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। उनके पास एक कार था, पास था, हैड लगा दो। उनके, दे हैड व्हाट, अ कार, दे हैड अ कार, बन गया वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ओ डब्ल्यू, लिख ही देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ओ डब्ल्यू, बन गया वाक्य। नेक्स्ट, तीसरा, है ना, तीसरा पॉइंट देखो, तीन हम लोग देख चुके हैं, ये तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। दो हम लोग देख चुके, तीसरा, तीसरा अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखे, हम लोगों ने देखा कि जो मन स्थिति बताने वाले शब्द हैं उसको सीखो, पहला जुगाड़। दूसरा जुगाड़ ये है आपके पास कि
जो बिना बिना मेन वर्ब, बिना एक्शन वाले जो सेंटेंस है उस पे अपना कंट्रोल करो। और तीसरा है अब एक्शन वाले सेंटेंस पे आपको अपना कंट्रोल करना है, जिसमें वर्ब हो। उसको कैसे सीखेंगे? जिसमें आपको दिखे गो, कम, रीड, राइट, सिंग, लाफ, क्राई एक्सेट्रा, ये सब सेंटेंस दिखे। इस सेंटेंस में एक्शन आपको मौजूद मिलेगा। ऐसे वाक्यों पे अब आपको अपना कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। देखो ये वाला सेंटेंस गलत टाइप कर दिया, ओ भाई साहब। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। हम लोग बोलो, हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। वह यहां रोज आता है, ही कम्स हियर डेली। वो पढ़ती है, सी रीड्स, ठीक है। मतलब आपको अब देखना है खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, इन सब का प्रयोग कैसे होता है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी सेम इस्तेमाल होगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, है ना। और बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जिसमें डायरेक्ट आपको ये सब इज, एम, आर, वो नहीं मिले। जैसे ये देखो, सी रीड्स, है ना, वो पढ़ती है, इसमें आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये सभी सेंटेंस पे आपको अपना कंट्रोल करना होगा। ये देखो, जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। वे खाते हैं, दे ईट। आप गाते हैं, यू सिंग, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल पास्ट का हो, सिंपल फ्यूचर का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, ये सभी सेंटेंसेस पे आपको अपना कमांड करना होगा। तो तीसरा जुगाड़ आपके लिए ये है, राइट। तो अभी आपको बढ़ना है किसमें? चौथे जुगाड़ की तरफ। चौथा जुगाड़ क्या है? चौथा जुगाड़ ये है माय डियर फ्रेंड, कि जितने भी रिक्वेस्ट, आदेश, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो हीरो है, हीरो यानी कि जो करने वाला है, वो मौजूद नहीं रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, ये लोग मौजूद नहीं रहेंगे वाक्य में। ऐसे वाक्यों को आपको सीखना है। तो चौथा जुगाड़ आपके लिए ये रहेगा माय डियर फ्रेंड। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे देखो, कृपया जाएं या कृपया जाइए, है ना। यहाँ पे देखो ये नहीं है कौन जाएगा, किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के वाक्य देखो, प्लीज गो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। इस तरह के सेंटेंसेस पे आपको अपना कमांड हासिल करना है। अभी जाओ, गो नाउ, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, है ना। इस तरह के जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, इस पे आपको अपना कमांड, इस पे आपको अपना कंट्रोल करना होगा। तो मैंने आपको 4 जुगाड़ बताए आज के क्लास में। एंड पहला जुगाड़ था जितनी भी मन की स्थिति, अंदर की जो स्थिति है, जो उसको आपको बोलना सीखना होगा अंग्रेजी में। दूसरा जुगाड़ बिना एक्शन वाला सेंटेंस, जिसमें कि जाना, खाना, पीना ये सब नहीं हो और कोई चीज उसमें है, जैसे मैं हूं, वह है, उसके पास है, इस तरह के सेंटेंसेस सीखने होंगे। तीसरा आपको सीखना है माय डियर फ्रेंड, कि जिसमें एक्शन होगा, जिसमें एक्शन होगा, खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना होगा, ये सेंटेंस पे आपको कमांड करना है। एंड चौथा ये है कि जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, है ना, उस पे आपको अपना कमांड हासिल करना होगा। ये सब आपको सीखने के बाद आप अंग्रेजी आपका 80 to 90% खत्म हो जाएगा। ये अगर आप सीख लेते हैं तो 80 to 90% खत्म हो जाएगा। और ये चारों जुगाड़ जो है मैं आपको आने वाले क्लासेस में 1 by 1 एक एक करके बताता जाऊंगा, क्लास बाय क्लास बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा इंग्लिश टीचर को, है ना, एंड अलॉन्ग विद संजीव किजानी, अलॉन्ग विद बी बैंकर, सभी चैनल को, हमारा जो ग्रुप ऑफ चैनल्स है सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी में आपको बारी बारी से कंटेंट मिलेगा, एक से एक कंटेंट मिलेगा, एक से एक क्लास मिलेगा। चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, क्लैट, सीटेट, किसी भी एग्जाम की अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, ऑल